कबीर साहब प्राकट्य स्थल जो लहरतारा में है, वहाँ के जो आचार्य जी हैं उनसे अभी हम जुड़ चुके हैं और बातचीत करते हैं कि साहिब कबीर के बारे में क्या हकीकत है, बताएंगे साहिब कबीर जी। ये सदगुरु कबीर प्राकट्य धाम लहरतारा की प्रसिद्ध जगह है जहाँ आप आए हैं। सदगुरु कबीर साहब का अभी हम सब ने 627वां प्राकट्य महोत्सव मनाया गया है और सदगुरु कबीर साहब के जितने भी शिष्य परंपरा है, जागू भागू सूरत गोपाल धनी धर्मदास साहब और इनके जितने अनुयायी हैं, उस काल से सदगुरु कबीर साहब जब प्रकट हुए उस काल से, तो सबके परंपरा में, सबके संत और शिष्य साधक परंपरा में सदगुरु कबीर साहब प्रकट हुए और सदगुरु कबीर साहब की कोई संतान नहीं थी, न कोई स्त्री, न पुत्र, न पौत्र, क्योंकि ये इतिहासकारों ने अधूरी जानकारी से ये लिख दिया, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब विदेही पुरुष थे और उनकी वाणियों में दादू साहेब, गरीब साहेब, अनेक संतों ने अपनी वाणियों में साहेब की महिमा जो लिखी है उसको उद्धृत किया जाता है। गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जलज माहि पौड़न किए सब पीरन के पीर। वो विदेही पुरुष थे, अशरीरी पुरुष थे, लोगों को चेताने के लिए, लोगों को बताने के लिए साहेब जो है काशी में विचरण किए, क्योंकि ये जो साहित्यकार लोग थे हैं, उन लोग सदगुरु कबीर साहब का शादीशुदा विवाह, पुत्र पौत्री, पत्नी, ये बताते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो प्रमाणिक है वो उतने साल से जो शिष्य परंपरा है, भक्त साधक की परंपरा है। कबीर साहब ने तो कहा मसी कागज छूओ नहीं। जिस शास्त्रों का ये उदाहरण देते हैं वो भी उन संतों के द्वारा ही इतने दिन तक लाया गया, गा करके, सुन करके। और देखो सदगुरु कबीर साहब का प्रमाण ये है कि वो विदेही पुरुष थे। अनेक संतों महापुरुषों की वाणी में जो कबीरपंथी नहीं है उस परंपरा के, उनकी जो वाणी है उनमें भी साहब के बहुत सारे उद्धरण आते हैं। जैसे साहब काशी में प्रकट हुए तो इतिहासकार लोग इसको प्रमाणिक नहीं मानते, लेकिन सदगुरु कबीर साहब प्रकट होने के बाद रामानंद जी के शिष्य हुए, तो शिष्य बनने की जो प्रसंग है वो इतना महत्वपूर्ण है कि उससे कबीर साहब के कौन थे, क्या महिमा है, इसको हम जान सकते हैं। क्योंकि रामानंद स्वामी उस समय काशी में रहते थे, सदगुरु कबीर साहब को डायरेक्ट उन्होंने शिष्य नहीं बनाया, तो सदगुरु कबीर साहब बाल स्वरूप में अपने जो उस समय जो उनकी अवस्था से, उनसे शरीर को और छोटा करके बाल रूप में रामानंद स्वामी जी से दीक्षा लिए। बाद में जब पता चला कि स्वामी रामानंद जी के सदगुरु कबीर साहब शिष्य थे, तो अनेक पंडितों ने, अनेक उनके रामानंद के और शिष्य थे, उन लोगों ने कहा कि कबीर साहब कह रहे हैं हम, हमारे गुरु रामानंद है। तो रामानंद जी ने से पूछा गया, उनके शिष्यों ने पूछा क्या आप कबीर साहब को शिष्य बनाए? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो कबीर साहब से मुलाकात नहीं हुई, मैं कहाँ शिष्य बनाए। तो फिर ये प्रश्न उठा कि भाई कबीर साहब कैसे कह रहे हैं कि रामानंद शिष्य? तब स्वामी रामानंद जी को साहब ने वो स्मरण दिलाया कि आप 4 बजे भोर में जब पंचगंगा घाट में आप स्नान करने जाते थे, बाल रूप में जो मैं मिला, मुझको जो आपने उपदेश किया कि रो मत, राम राम कहो, मैं वही बच्चा हूँ, तो आप मेरे गुरु हो गए। तो ये जो घटना है ये प्रमाणित करता है कि कबीर साहब विदेही पुरुष थे, हैं? और विदेही पुरुष होने के साथ साथ मगहर की जो घटना है वो भी साहब का शरीर नहीं मिला, वो भी आज प्रमाण है। पूरे विश्व उसे जानता है। एक समाधि, एक मजार है। एक महापुरुष के यदि शरीर पूरा होता है, शरीर यदि है, तो उसमें एक ही क्रिया होती है, 2 क्रिया नहीं हो सकती। या तो हिंदू क्रिया करेगा या मुस्लिम क्रिया करेगा, लेकिन वहाँ शरीर ही नहीं मिला, वो फूल मिला, तो फूल को ही लोगों ने बांटा, ये प्रमाण है। और प्रमाण है सिकंदर लोदी जब यहाँ आए काशी, तो साहब उसके पीर थे शेख तकी। शेख तकी के पास शिकायत लोगों ने किया, मौलवियों, पंडितों ने, कि कबीर साहब ये काशी में हैं, तो उनके कारण हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो सिकंदर लोदी ने कहा बुलवाओ उनको। तो
कबीर साहब को बुलाया गया तो शेख तकी ने कबीर साहब की परीक्षा ली। ये तो दूसरे साहित्यों में है, दूसरे ग्रंथों में भी है कि भाई कबीर साहब को शेख तकी ने जंजीर में बंधवा कर गंगा में डाल दिया, अग्नि में जला दिया और साहब का कुछ नहीं बिगड़ा। तो बावन कसनी जो था, बावन कसनी में कुछ कसनियों का वर्णन दूसरे संतों के साहित्य में। तो इस प्रकार से ये साहित्यकारों ने जो अपने मनगढ़ंत बातें लिखी कि कबीर साहब यहाँ पाए गए, नहीं, कबीर साहब विदेही पुरुष थे। वो प्रकट हुए संसार में, लोगों को सत्य का उपदेश देने, जो आडंबर था उसको दूर करने के लिए बिना किसी शास्त्र के अपने अनुभव से साहब ने ये सब वाणी कह दी। तो इस प्रकार ये प्रमाणित होता है। और सबसे बड़ा प्रमाण है हमारे जो सदगुरु कबीर साहब के आज तक जो 600 साल से जो परंपरा चल रही है, जागू भागू सूरत गोपाल और धनी धर्मदास, इनके मठ हैं, इनके आश्रम है, 600 साल से आज भी वो परंपरा है। कहीं पर भी किसी भी गुरु और शिष्य की परंपरा में, भक्तों की परंपरा में कबीर साहब के बारे में ऐसी बातें नहीं हैं जो साहित्यकारों ने लिखी है। इसलिए ये तो निसंदेह ये समझा जाना चाहिए कि कबीर साहब प्रकट हुए और मगहर में अंतर्ध्यान हुए। उनके कोई पुत्र पौत्री कुछ नहीं थे, वो तो विदेही पुरुष थे। तो लोई से क्या संबंध है जो साहब के बारे में लिखा गया है? गूगल पर भी सर्च कर कि उनकी पत्नी थी, तो उसके बारे में नहीं, लोई वो तो कहें कबीर सुनो नर लोई। नर और लोई का मतलब होता है स्त्री जाति के लिए लोई शब्द का प्रयोग होता है, पूरे नर जाति के लिए नर का प्रयोग होता है। लोई नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। नहीं, कहें कबीर सुनो नर लोई है। नर लोई का मतलब क्या होता है? लोई मने स्त्री जाति और नर मने पुरुष जाति, उसको संबोधन किया है तभी को पत्नी के रूप में लोग जोड़ दिया, मतलब लोगों ने जोड़ दिया जी। और कमाल कमाली के बारे में कि उनका एक पुत्र था, एक पुत्री थी। अरे अनेक, कबीर साहब के तो अनेक शिष्य। वही 52 कसनी जब लिया गया तो शेख तकी ने कहा कि ये जो नदी में मुर्दा बहकर जा रहा है उसको जीवित कर दो, हम जानेंगे तब आप पी रहे। तो साहब ने उनको जीवित कर दिया। वो शिष्य थे, कमाल कमाली उनके शिष्य थे। राजा के कहने पर उनका जो पीर थे शेख तकी, उनके द्वारा कबीर साहब को परीक्षा लेना शुरू कर दिया। उनको परिताड़ित तो करता ही था और अपना, और राजा थे तो उनका बात मानना पड़ रहा था। तो राजा का पीर थे वो शेख तकी, और शेख तकी के द्वारा जो परीक्षा लिया गया कबीर साहब से कि उनको जीवित किया था साहब ने। कमाल कब्र से जीवित हुए थे। कमाली जो है वो नदी में जो 100 बहता जा रहा था उसको साहब ने जीवित किया। उनको कहा गया कि आपने तो कमाल कर दिया। नाम से भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं चमत्कार हुआ। तो कमाल कर दिया कहा जब शेख तकी और उन लोगों, तो उसका नाम कमाल हो गया, एक का नाम कमाली हो गया। तो ये तो सबको सोचना भी चाहिए था कि कमाल कमाली आखिर किसी आदमी का नाम कैसे हो सकता है। कहीं न कहीं कमाल सब चमत्कार से जुड़ा हुआ है और कमाली चमत्कार से, क्योंकि स्त्री और पुरुष का बोध कराया, इसलिए पुरुष था इसलिए कमाल कहा और स्त्री थी कमाली कहा, यानी चमत्कार हो गया तो उसका नाम रख दिया कमाल हो गया। कमाल से हुआ।